अभिषेक का बता दें सेकंड फास्टेस्ट टीम इंडिया बैटर है मेरे ख्याल से। फास्टेस्ट बाय इनिंग्स या मैचेस शायद विराट कोहली थे। और टी20 हिस्ट्री की अगर बात करें बाय बॉल्स फेस्ड तो वहां पर जो है अभिषेक शर्मा 528 गेंदों पर पहुंचे, सूर्य कुमार यादव जो है 573 गेंदों में पहुंचे थे इससे पहले। तो ये गेंदों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड बेटर क्या है। और सिर्फ आप देखो 1000 रन जो पूरे किए 528 बॉलें लिए, यानी कि तकरीबन आप मान के चलो कि 200 की स्ट्राइक रेट। और जब इनिंग्स की हम बात करें तो इनिंग्स में वहां पर मेरे ख्याल से तो विराट कोहली में एक बार इंडिया के लिहाज से चेक भी कर लेता हूँ फास्टेस्ट 2000 T20I रन्स, बट अभिषेक का राइज भी बड़ा तगड़ा हुआ है भाई। अभिषेक इज द फ्लेवर जो T20 में आपको चाहिए होता है। और सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस की कप्तानी, उन्होंने पहले इनको ये लाइसेंस दिया और उसके बाद अभिषेक ने आईपीएल में जो तोड़ा था, फिर इंडिया में जब पिक हुए, जिम्बाब्वे में पहले आई थिंक फेलियर था, फिर शतक मारा था, फिर उसके बाद वो जो इंग्लैंड वाली सीरीज में उनके वहां पर आई सेंचुरी वगैरह, उसने काफी हेल्प करी उनकी। और अभिषेक शर्मा आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं दूसरे आपको अब वर्ल्ड कप में बात है ना कि भाई कि मोस्ट फेयर टाइप बैटर की बात होगी और यहाँ पर जो है लंबी रुक के थोड़ा सा ठहर के मारा ये और स्लोवर रही होगी तो कहते मैं कैच छोड़ोगे तो ऐसी पिटाई खाना मेरी फिर। तो अभिषेक ने तो आई थिंक दीपक जो उनके ऊपर जो चीज थी कि भाई पहले लगता था ना कि यार ठीक है आज कैचेस छूटे पिछले, और ये अभिषेक की गलती थोड़ी है कैच छूट गया, वो भाई उन्होंने थोड़ी कह रखा है कि तुम मेरा कैच छोड़ो। भाई अभिषेक को सैल्यूट एक चीज का है भाई, वो बंदा अपना जो और कैच छूटने के बाद रुकता नहीं है, वो इंटेंट है कैरी कर रहा है भाई लाइसेंस दे यार। आउट नहीं होता भाई, आउट तो होगा ही, आज नहीं होगा यार। ये सीजन कैसा गया था एसआरएच के लिए, तो वो क्या इंटेंट चेंज करने के वो तो अगले सीजन और हार्ड आना चाहिए। क्यों गलत कह रहा हूँ सुनील भाई? लेकिन भाई देखो ना उनकी टीम को कितना नुकसान होता है। लेकिन मैं एसआरएच की बात कर रहा हूँ, वैसे उनकी टीम पूरी वहाँ पे बाहर भी हो जाती है पहले ही, चाहे ट्रेविस हेड हो चाहे वो, एक ही इंटेंट से खेलते हैं भाई। तो वो उसी और दूसरा फाइनल भी पहुंचा है। बट आप ये स्ट्राइक रेट देखें तो करियर में स्ट्राइक रेट भाई सबसे ज्यादा इनका स्ट्राइक रेट, अगर आप एक सैंपल साइज ले लो 189.66 है अभी जब वो बैटिंग कर रहे हैं। 2 शतक हैं, 6 50 हैं, इस तरीके की कंसिस्टेंसी ऐसे हाई रिस्क गेम से, मतलब ठीक है पहले वो बात होती है कि सूर्य कुमार यादव ऐसा डिलीवर करते हैं कि रन भी मारते हैं, स्ट्राइक रेट भी होता है। तो वो चीज़ जो है अभिषेक ने भी प्रोवाइड करी और आई थिंक अभिषेक एक रीज़न रहेंगी। मतलब जो हम बात करें कि पावर प्ले में इंडिया को जो वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप तो और ज़्यादा मतलब अपनी कंडीशन में होना है, फेमिलियर कंडीशन में, तो वहाँ पर आपको कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। और युवराज सिंह को भी क्रेडिट है भाई, जितना 2 बंदों ने जो है पैट कमिंस और युवराज सिंह ने स्किल तैयार करवाई, पूरा माइंडसेट तैयार कराया और पैट कमिंस ने लाइसेंस दिया। क्योंकि देखो एक यंग प्लेयर आईपीएल में जिसकी जगह नहीं है, कभी एसआरएच में मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, कभी कहीं खेल रहा है, कभी 3 खेल रहा है, उसको पैट कमिंस ने बोल दिया ना, जो उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस के इंटरव्यू में बताया कि भाई हमारे को मैसेज क्लियर था कि कोई मतलब एवरेज क्रिकेट नहीं खेलनी, सेटल नहीं होना, कम मारते रहो, जाओ मारते रहो आप। सबसे तेज 1000 रन की भी जो हम बात करें वहां पर भी बात करेंगे किस तरीके से उनके नंबर्स रहे हैं। और वहां पर भी उन्होंने मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा था भाई विराट कोहली वाला जो आंकड़ा है उसको जो है जस्ट मिस करेगा। अगर पिछले मैच में कर देते ना तो शायद वो जॉइंट हो जाते वहां पर इनिंग्स के लिहाज से, बट बॉल्स के लिहाज से अभिषेक शर्मा को तारीफ है भाई कि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगी थी भाई एक टाइम पर जो दिल्ली आप ही की टीम से गए थे, ये भी आपकी टीम ने भी? यार दिल्ली का मेरे को याद है मनोज भाई कि ये आए थे नीचे बैटिंग करने और उस टाइम पर इन्होंने कुछ 47 की इनिंग खेली थी और उसके बाद सौरव गांगुली का एक जगह वो बैठे हुए थे, मतलब शो टाइप में, वहाँ उन्होंने बड़ी तारीफ वारी भी की। यार अभिषेक का मेरे मतलब मेमोरी आती है कि 2018 वर्ल्ड कप में इनको मौके नहीं मिले थे, उस टीम में थे, तो उनके पिताजी ने कहा था जी कि ये लड़के में दम बहुत है। बिकॉज देखा है यार ऑब्वियसली 17 से आज 25 लगा लो, 18 से 25 7 साल की जर्नी रही है इनकी। यार देखो 7 साल की जर्नी में क्या होता है कि स्टार्टिंग 5 साल आपको करना पड़ता है वहां पर, भाई आपका स्ट्रगल रहता है। आज वही स्ट्रगल इनको पे ऑफ करा। और दूसरी चीज क्या है कि जो हम उस दिन भी बात नहीं कर रहे थे कि किसी भी इंसान को ना अपने अंदर एक यूनिक चीज बतानी पड़ती है दुनिया को जाकर कि मेरे पास ये मेरी यूनिकनेस है, मैं इसके ऊपर आगे आपको ले जाऊंगा। इन्होंने अपनी एक यूनिक चीज लेकर आए भाई। आज आईपीएल में आपके पास मतलब बहुत यंगस्टर्स भरे पड़े हैं, बहुत ऐसे खिलाड़ी भरे पड़े हैं जो 160 170 के स्ट्राइक रेट पर खेलते हैं, पर इस बंदे ने अपने आप को पता है किस तरीके से प्रेजेंट किया कि मॉडर्न डे में आप मानते हो ना ट्रेविस हेड को सबसे तगड़ा खिलाड़ी वो तोड़ता है ना, मैं ट्रेविस हेड को बीट करूंगा, मैं ट्रेविस हेड को हल्का कर दूंगा अपने सामने। वो इनके लिए आई थिंक गेम चेंजिंग मोमेंट था जब हमने एसआरएच की ऑस्ट्रेलिया के भी बैटर्स कि भाई ये और हेड 10-10 ओवर में, मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि हेड पीछे रह जाते थे, ये उनसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से 100 मार जाते थे, तो इसलिए इनकी तारीफ है। अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि पहले एक चीज थी साफ कि वो ट्रेविस हेड की शैडो में ही खेल रहे थे। हाँ। जितना भी वो मार ले, देखो जिन मैचेस में ट्रेविस हेड नहीं चले, एसआरएच भी नहीं कुछ कर पाए, चाहे अभिषेक ने रन भी करे हो या अभिषेक का हो, तो दबाव ऑफ। बट क्या होता है ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप स्टैब्लिश करते हो अपने आप को, अब इनका क्या है कि जो हम बात करेंगे, पहले किसको मारा था जी, जिम्बाब्वे को मारा है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुई चीज कि आपने इंग्लैंड को भी मारा, इंग्लैंड में 100 आया, फिर आपने एशिया कप टूर्नामेंट में प्रेशर गेम्स में मारा, पाकिस्तान वहां पर एक अलग टीम रहती है, उनको ही मारा।
तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां ग्रो होता है। फिर आप इन ऑस्ट्रेलिया जाकर भी, ठीक है पिछले 2 मैचेस में कैचेस वगैरह छूटे, बट जो उनकी एमसीजी वाली नॉक भी ना, वो उनको आगे गोइंग फॉरवर्ड एक बेहतर एक जोन में लेकर जाएगी। जब आप कभी फंसोगे कि भाई एज प्लेयर मेरी काबिलियत क्या है कि अगर मैं रुक कर भी खेलूं, अगर मैं एंकर भी करता हूं तो मेरा स्ट्राइक रेट तब भी 190 रहता है, क्योंकि उस दिन बाद में नीचे 17-18 कौन से ओवर में आउट हुए थे उस दिन तो लास्ट में आउट हुए, पूरी टीम ही कोलैप्स कर गई थी, नीचे खेल रहे थे तब 68 रन कुछ थे ना, जा ही नहीं रहे थे 125 में 68 तो ही नहीं गए थे। और तब वो छक्के देख, आपने ध्यान दिया होगा, छक्के वो मारने जा ही नहीं रहे थे तब क्योंकि उनको रियलाइज हो गया था कि विकेटें सारी गिर गई हैं, अब तो मुझे जो है पारी भी लंबी चलानी है, तो तब उन्होंने अलग तरीके से भी खेला। बट स्टिल क्या बारिश आ गई क्या? आप वहां पर देखेंगे किस तरीके से वहां पर उनकी परफॉर्मेंस रही है ना। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि आज अभिषेक को ही देख ले, अभिषेक को ही देख ले, अभिषेक के आज हो गए ना 1000 सामने आपके, और क्या। अभिषेक तो मतलब बाद में नंबर अभिषेक का ऐसे लगा था कि भाई आपके, क्योंकि आप उस साल जो है वनडे की क्रिकेट पर बात करते थे या कुछ करते थे या फॉर्मेट वाइज बोलते थे कि भाई कि टेस्ट में आपको अपने ओपनर्स रखने हैं, तो अब क्या करते थे, आपको भाई शुभमन गिल को भी मौका नहीं देते थे वहां पर, आप यशस्वी को भी मौका नहीं देते थे, तो ओपनिंग प्लेयर बन गया अभिषेक और संजू ने भी पहले शतक मारे और वहां पर चीजें करी, तिलक ने भी इनफैक्ट शतक मारे, और अभिषेक ने भी बोला है कि मैं क्यों रुकूं, मैं भी शतक मारता हूं। तो अभिषेक भी तो आपके थे तो वैसे ही प्लेयर ना कि जिनको मतलब नंबर नहीं लग रहा था और मिलेंगे मौके नहीं मिलेंगे। और आपको याद आएगी वो इंग्लैंड वाली सीरीज, बाय द वे उस इंग्लैंड वाली सीरीज में एक टाइम पर उनकी स्कोरें नहीं थी जब उनका 100 आया था, अगर एग्जैक्ट हम देखेंगे जिस तरीके से उनकी पारियां रही थी, तो वो भी ऐसा था यार कि अभिषेक की अब इनिंग्स नहीं आएगी तो क्या होगा। अच्छे स्टार्ट देते, वो तेज तरार 30-35 रन मारते थे, बट फिर उसके बाद उन्हें एक ही चीज, वो एक 100 आ गया, उसके बाद आपका एशिया कप आ गया। एशिया कप में आप देखो, जो हम आज बात कर रहे हैं कि पिछले मैच में अगर हो जाते हैं इनके वो 1000 रन, तो विराट कोहली के साथ 27 पारियों में आप बराबर हो जाते। अभी जो इनिंग्स के लिहाज से आप देखोगे, दाविड मलान के सबसे तेज हैं 24, उसके बाद बाबर आजम की 26 इनिंग्स, डेवन कॉनवे की 26 इनिंग्स, विराट कोहली की 27 इनिंग्स। बट जो मैंने सारे नाम लिए, इन सारे नामों की आप डिलीवरीज अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है, मैंने देखा नहीं नंबर, बट शायद 750-700, कम से कम 700 रही होंगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 528 मैंने आपको शायद बताई थी, 528 पर कर दिया। और अगर आप देखोगे भाई बॉल्स फेज के लिहाज से वो सबसे तेज है, उतनी कोई नहीं कर पाया है। तो वो अभिषेक की मतलब ये काबिलियत है, और उनके पास गेम जो हम बात करते हैं कि, और अभिषेक उन ओपनर्स में से भी एक हैं जिनके साथ खास चीज क्या होती है कि वो सिर्फ ये नहीं कि पावर प्ले रगड़ दिया, जो उन्हें आईपीएल में भी चीज दिखाई कि भाई मैं पावर प्ले के बाद भी पावर रखता हूं, और पावर प्ले में भी चौकों वाली गेम नहीं है, छक्के मारता हूं तो पावर प्ले के बाद भी चलेंगे, और उसका स्पिन को भी अटैक करता हूं। और इन्होंने आईपीएल में जो सबसे अलग चीज दिखाई थी वो ये दिखाया था भाई कि इन्होंने जब नरेन को मारा, इन्होंने जब राशिद खान को मारा, क्योंकि पावर प्ले में सर्कल में आप फास्ट बॉलर्स को तो मार ही दोगे, टहरा दोगे, विकेट आपकी नॉर्मली रहती हैं, बट जब वो स्पिनर्स जो डोमिनेट कर रहे थे उनको भी मारा, तो लंबी बड़ी ग्राउंडों में भी मारा इन्होंने। हाँ, और स्पिन के अगेंस्ट भी इनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, अहमदाबाद जैसे पिचेस यार देखो वो सारी की सारी चीज है। और अभिषेक शर्मा आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एशिया कप फाइनल में जब उनकी विकेट गिरी तो टीम को दिक्कत हुई, अब आपका जो वनडे वर्ल्ड कप आएगा, बड़े मैचेस में आप यही तो चाहोगे ना कि अभिषेक शर्मा हमारे लिए 20 बॉल खेल जाए, आपका सेमीफाइनल फाइनल है, आप ये डिमांड करोगे यार कि पहली चीज कम से कम हमारा ना अभिषेक शर्मा 20 बॉल खेल जाए। तो ये यार अभिषेक का राइज रहा है, अभिषेक की जर्नी रही है, नंबर 1 T20 बैटर आंकड़ों के लिहाज से भी और इंपैक्ट के लिहाज से भी, आंकड़े नंबर 1 बहुत रहे। बट ये देखो बॉल्स के लिहाज से जो नंबर 1 पहुंचा है, इनिंग्स में जहां पर पहुंचा है, और जो मैच विनिंग एबिलिटी पर पहुंचा है, वो वाला हिसाब नहीं कि काफी जो बात होती थी भाई कि पाकिस्तान से भी कि हम भी नंबर 1 है, तो उन्होंने अलग दिखाई है। तो ये अभिषेक शर्मा का इंपैक्ट रहा है अभी तक का। लेकिन चलिए अब बात कर लेते